सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें विषय क्या चला था जी पद्मनाभ जी हमारा? शब्द कैसा है? अनित्य है। क्यों अनित्य है? शब्द अनित्य क्यों जी रुपेश जी? हाँ, शब्द की उत्पत्ति होने से शब्द उत्पन्न होता है, तो जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। ठीक है। और शब्द की अभिव्यक्ति मानने से क्या दोष आता है? हाँ, शब्द की अभिव्यक्ति कैसे होती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें दोष है। हाँ हाँ, विद्यमान नहीं होने से जो पहले से होता है विद्यमान, उसका अभिव्यक्ति होती है। ये तो था नहीं, उच्चारण से पहले और श्रवण के बाद में नहीं रहने से इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ये विषय हम पढ़े थे। अब चलेगा हमारा सूत्र 33। बोलो। द्वयोस्तु प्रवृत्त्योः अभावात्। अब इसका जो विषय चलेगा ना, पूर्व पक्षी अब आ जाएगा। हमने कहा था भी कि शब्द अनित्य है ना। और शब्द क्यों अनित्य है? ये संयोग से उत्पन्न होता है, संयोग से विभाग से उत्पन्न होता है जी, है ना। तो उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। और इसने भी ये भी कहा था कि वो ध्वन्यात्मक शब्द हो चाहे वर्णात्मक शब्द हो, दोनों ही अनित्य हैं। ध्वन्यात्मक माने जैसे पशु पक्षी की आवाज, वो ध्वन्यात्मक। और वर्णात्मक माने क्या होता है जी रुपेश जी? हाँ, क ख ग घ जो हम लोग बोलते हैं, मनुष्य की जो भाषा है, जो मनुष्य की जो बोली है, वो वर्णात्मक है। और पशु पक्षी जो बोलते हैं वो ध्वन्यात्मक बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों ही कह रहा है इसमें अनित्य है। तो ये कह रहा है नहीं नहीं भाई, पूर्व पक्षी कह रहा है वर्णात्मक शब्दों को तो नित्य होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो इसको ये सूत्र लिखो, पूर्व पक्षी सूत्र है ये। तो इसका प्रश्न लिखिए। पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि, पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि वर्णात्मक शब्द नित्य होना चाहिए? पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि वर्णात्मक शब्द नित्य होना चाहिए? हाँ, लिखिए, उत्तर लिखिए। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य करो। उत्तर है 33 का अर्थ लिखिए, सूत्र 33। गुरु और शिष्य दोनों की क्रिया, पढ़ना और पढ़ाना, गुरु और शिष्य दोनों की क्रिया पढ़ना और पढ़ाना न हो सकने से, न हो सकने से वर्णात्मक शब्द नित्य होना चाहिए।
ठीक है। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ब्रैकेट में कि गुरु और शिष्य दोनों की क्रिया पढ़ना पढ़ाना है ना। इसके बाद में शब्द को अनित्य मानने से न हो सकने से, ये ढूंढना पड़ेगा ना जी। अगर शब्द को अनित्य मानेंगे तो गुरु शिष्य का पढ़ना पढ़ाना नहीं हो पाएगा, यह पूर्व पक्षी कह रहा है। अगर शब्द को अनित्य मानेंगे तो बात है ना। ये तो पहले ऊपर में कहा ठीक है, जो ध्वन्यात्मक शब्द है अनित्य हो जाए कह रहा है पूर्व पक्षी, मान लिया। लेकिन जो शब्द है वर्णात्मक वो तो नित्य होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। क्यों नित्य होना चाहिए? क्योंकि गुरु शिष्य जब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नित्य होने पर तब तो पढ़ाएंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कह रहा है गुरु जी पढ़ा रहा है, अगर शब्द मर जाए तो शिष्य क्या सुनेगा? ठीक है। तो शब्द के नित्य होने पर एक गुरु शिष्य का पढ़ना पढ़ाना हो पाएगा। इसलिए जो वर्णात्मक शब्द है वो नित्य है, ये कह रहा है। तो क्या लिखेंगे? गुरु शिष्य दोनों की क्रिया पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, न हो सकने से, ये आपने लिखा ना, है ना। पूर्व पक्षी कहता है वर्णात्मक शब्द नित्य होना चाहिए। तो इसमें बीच में जोड़ना पड़ेगा कि अनित्य मानने पर यह पढ़ना पढ़ाना न हो सकने से, यह समझ लो आप। इसमें सूत्रार्थ में दिया नहीं है लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर शब्द को अनित्य मानेंगे तो गुरु और शिष्य का दोनों का पढ़ना पढ़ाना नहीं हो पाएगा। इसलिए शब्द को, जो पढ़ना पढ़ाना शब्द है वर्णात्मक शब्द, वो नित्य होना चाहिए। आया समझ में? ये पूर्व पक्षी ने कर दिया। तो कहाँ जोड़ोगे इसको? कहीं पर भी जोड़ दो, लिख दो। गुरु शिष्य दोनों की क्रिया पढ़ना पढ़ाना, यहाँ इसके बाद ठीक लग रहा है। हाँ, पहले जोड़ दो। तो अगर शब्द को अनित्य मानेंगे तो गुरु और शिष्य दोनों की क्रिया पढ़ना पढ़ाना न हो सकने से, ये भी ठीक है, पहले ही से जोड़ दो। अगर शब्द को अनित्य मानेंगे तो गुरु शिष्य दोनों की क्रिया पढ़ना और पढ़ाना, है ना, न हो सकने से वर्णात्मक शब्द नित्य होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ठीक है, हो गया स्पष्ट ना? हाँ। अब ये सूत्र 33 तो हो गया पूर्व पक्षी का। अब वो सूत्र 34 35 ये दोनों भी पूर्व पक्षी के हैं सूत्र। तो 34 बोलो। प्रथमादि शब्दात, सूत्र 35 आगे है संप्रतिपत्ति भावाच्च। ये दोनों सूत्र 34 35 इकट्ठा है। ठीक है। सूत्र 33 भी किसका था? पूर्व पक्षी का था। ठीक, वो क्यों क्या कह रहा है वो कि ये शब्द जो है वर्ण वाला वो नित्य होना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। अच्छा, उसने हेतु क्या दिया पता है? सूत्र 33 में उसने कहा कि देखो गुरु बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, शिष्य सुन रहा है। तो ये कह रहा है गुरु शब्द को प्रदान कर रहा है और शिष्य शब्द को ग्रहण कर रहा है। तो जो ग्रहण कर रहा है तो उसको टिकना चाहिए। शब्द स्थिर होगा तब तो ग्रहण करेगा। मैं दे रहा हूँ, आप ले रहे हैं, तो शब्द अगर स्थिर है तो अब तो लेंगे आप। अगर शब्द अनित्य है तो खत्म हो गया, तो आप क्या ग्रहण करेंगे? ये पूर्व पक्षी ये हेतु था। गुरु शिष्य अगर दे रहा है तो स्थिर होना चाहिए। अगर स्थिर नहीं है तो क्या मैं कुछ दूं, वो टिका हुआ तो आप तो लेंगे ना। अगर एक क्षण मर जाए तो आप कैसे लेंगे? ये पूर्व पक्ष की यह हेतु था, अभी भी ऐसे कह रहा है। ठीक है। तो सूत्र पहले 34 का अर्थ लिखिए, प्रश्न लिखिए। हाँ हैं? हाँ, अलग अलग है तो साथ में है, भाष्य साथ में है, सूत्रार्थ तो आपको अलग अलग करा दूंगा। ठीक है। तो लिखो पूर्व पक्षी के अनुसार वर्णात्मक शब्द पूर्व पक्षी के अनुसार वर्णात्मक शब्द नित्य क्यों सिद्ध होता है?
नित्य क्यों सिद्ध होता है, या नित्य सिद्ध होता है क्यों? पूर्व पक्षी के अनुसार वर्णात्मक शब्द नित्य सिद्ध होता है क्यों? ठीक है, तो उत्तर लिखो। प्रथमा ऋचा को 3 बार दोहराओ, ये है। हाँ, उत्तर लिखो। प्रथमा ऋचा सूत्र में है ना, प्रथमादि शब्दात, ये है, तो प्रथमा ऋचा है, 3 बार दोहराओ इत्यादि वचनों से। इत्यादि वचनों से वर्णात्मक शब्द नित्य सिद्ध होता है। प्रथमा ऋचा को 3 बार दोहराओ इत्यादि वचनों से वर्णात्मक शब्द नित्य सिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथमा ऋचा को, ये क्या है? ऋग्वेद की ऋचा है कि प्र वो वाजा अभिद्यवो, ये लिखा है ना, देखो भाष्य में दिया है प्र वो वाजा अभिद्यवो इति एकादश खलु ऋचा, ये 11 ऋचाएं होती हैं, और इनमें से प्रथम और अंतिम के विषय में कहा है कि इनको 3 बार दोहराओ। तो प्रथम ऋचा को 3 बार दोहराओ। देखो, इन 11 ऋचाओं में प्रथम और अंतिम की चर्चा है। तो त्रिप्रथम पूर्वा त्रि उत्तमा अंतिमा च पुनरावर्त्य पंचदश सामधानी संपाद्य अग्निम समिधय प्रयुंजते। कोई तो इसको 3 बार दोहराव कहता है, प्रथम को भी और अंतिम को भी आ रहा है। तो प्रथम और अंतिम किसमें आ रहा है कि इसको 3 बार दोहराओ। तो प्रथम वालों को सबसे पहले कहा 3 बार दोहराओ, ये प्रमाण दिया। तो ऋग्वेद की ऋचा है ये। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आए, प्रथम ऋचा को 3 बार दोहराओ, तो ऋग्वेद में आए हुए, व्याकरण में कर सकते हैं, ऋग्वेद में आए हुए सामधनी ऋचाओं में से, ठीक है, प्रथम ऋचा को 3 बार दोहराने के लिए कहा गया है। तो 3 बार दोहराएंगे, तो कब दोहराएंगे? उसके स्थिर होने पर तो दोहराएंगे। अगर शब्द नित्य है तो 3 बार दोहराएंगे जी, अगर अनित्य तो कैसे दोहराते? मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे, दोहराओगे, 3 बार दोहराओगे, तो कब दोहराओगे? जब शब्द नित्य होगा तो दोहराओगे सुन करके, अनित्य पर नहीं दोहरा पाओगे। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, इसका उत्तर देंगे बाद में सिद्धांति। इसके अनुसार ये कह रहा है, मैं 3 बार दोहराओ कह रहा है, तो 3 बार कब दोहराएंगे? वो नित्य होगा तभी दोहराओगे, अनित्य पर क्या दोहराओगे इसको? इसलिए शब्द नित्य है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। समझ में आ गया? किसी बात को आप 3 बार 5 बार दोहराओ बोलते हैं, ऐसा करो बोलते हैं, तो क्यों कहते हैं कि ऐसा उसके स्थिर होने पर कहते हैं ऐसा? ये पूर्व पक्षी के अनुसार बता रहा हूं मैं। इसलिए शब्द कैसा है? नित्य है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। अब सूत्र 35 फिर देखो आ गया, संप्रति प्रतिभावाच्य, इसका अर्थ लिखो। सूत्र 35 का अर्थ लिखिए, वर्तमान शब्द का पुनः प्रयोग, वर्तमान शब्द का पुनः प्रयोग संभव होने से, वर्तमान शब्द का पुनः प्रयोग संभव होने से वर्णात्मक शब्द नित्य सिद्ध होता है। ये उत्तर हो गया जिसका प्रश्न लिखाऊंगा, रुको फिर, ये तो उत्तर बता दिया मैंने ना। हाँ, वर्णात्मक शब्द ने पुनः का उत्तर लिखा दिया, पहले लिख दो, कोई बात नहीं, प्रश्न फिर लिख देंगे। वर्तमान शब्द का पुनः प्रयोग संभव होने से वर्णात्मक शब्द नित्य सिद्ध होता है। अब इसका प्रश्न बन जाएगा कि वर्णात्मक शब्द नित्य क्यों सिद्ध होता है, और कोई हेतु दो। पहले भी दे दिया था, यही प्रश्न था, अब यही प्रश्न 35 में भी है।
तो वर्णात्मक शब्द नित्य सिद्ध होता है, इसमें और कोई हेतु दो, ये प्रश्न हो जाएगा। तब प्रश्न नीचे कर दो, कोई बात नहीं, ऊपर उत्तर आ गया था, नीचे प्रश्न कर दो तो चलेगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा पूर्व पक्षी ने, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, लिख दो सामने, पूर्व पक्षी कर दो कि वर्णात्मक शब्द सिद्ध शब्द नित्य क्यों होता है, जो वर्णात्मक शब्द है नित्य क्यों सिद्ध हो रहा है, और कोई जो दो कह रहा है। तो कह रहा है भाई जो वर्तमान शब्द है, माने यहाँ पर वर्तमान शब्द ने स्थिर पदार्थ है, उसका पुनः प्रयोग संभव होने से, जो स्थिर होता है उसका जो पुनः प्रयोग करते हैं, जो अस्थिर होता क्या प्रयोग करोगे उसका, इसलिए वर्णात्मक शब्द स्थिर है कह रहा है, तो शब्द नित्य सिद्ध हो गया। तो लिख लो वर्तमान शब्द बराबर स्थिर पदार्थ, पूर्व पक्षी के अनुसार ब्रैकेट में कर दो, जो कहा ना वर्तमान शब्द का पुनः प्रयोग संभव होने से, तो वर्तमान शब्द माने स्थिर, स्थिर शब्द, स्थिर पदार्थ, ब्रैकेट में कर दो समझने के लिए। तो वो वर्तमान माने स्थिर है, स्थिर है इसलिए उसका पुनः प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब नित्य हो गया, ये पूर्व पक्षी कह दिया। समझ गए कि शब्द वर्तमान है इसलिए उसका दोबारा प्रयोग हो रहा है, तो वो शब्द चाहे पदार्थ, तो वर्तमान शब्द को दोबारा कहते हैं, वर्तमान माने स्थिर शब्द को अब दोबारा कहते हैं। अगर शब्द अस्थिर तो दोबारा कह सकते हैं क्या, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, इसलिए शब्द नित्य है। अब इसका उत्तर देगा सिद्धांति सूत्र 36 में, तो बोलो संदिग्धा सति बहुत्वे, 36 सूत्र का प्रश्न लिखिए। पूर्व पक्षी के तीनों हेतु संदिग्ध क्यों है, जो तीन हेतु दिया ना वो सब संदिग्ध है, शंकास्पद है, तो पूर्व पक्षी के तीनों हेतु संदिग्ध क्यों हैं, ये प्रश्न हुआ सूत्र 36 का। उत्तर लिखो, पूर्व पक्षी के तीन हेतु संदिग्ध हैं, क्योंकि लिख दो बस, पूर्व पक्षी के तीनों हेतु संदिग्ध हैं क्योंकि अनित्य क्रियाएं बहुत होने पर भी सीखी सिखाई जाती हैं, सीखी और सिखलाई जाती हैं। इसी प्रकार शब्द भी अनित्य है, इसी प्रकार शब्द भी अनित्य है, इसी प्रकार शब्द भी अनित्य है और फिर भी सीखा सिखलाया जाता है, फिर भी सीखना और सिखलाना दोनों होता है। इस प्रकार शब्द भी अनित्य है और फिर भी सीखना और सिखलाना दोनों होता है। जैसे कि देखो, जैसे कि व्यायाम सिखलाना, ठीक है, यह अनित्य क्रिया है, पीटी आदि नहीं सिखाते हैं। हाँ, जैसे कि लिखो तो ब्रैकेट में, सूत्रार्थ पूरा हो गया। जैसे कि गुरु व्यायाम सिखलाता है, पीटी क्या बोलते हैं उसको, आसन व्यायाम सिखलाता है, और ये आसन व्यायाम क्रिया अनित्य है, और अनित्य होते हुए गुरु सिखाता है और शिष्य सीख लेता है। ठीक है ना, ये कहा जानते नहीं कि व्यायाम सिखाना अनित्य क्रिया है, ठीक है, और इसको गुरु सिखाता है
अनित्य होते हुए भी, और शिष्य सीख लेता है भले अनित्य क्यों न हो। तो जो ये व्यायाम सीखना अनित्य होते भी गुरु शिष्य कर रहे हैं, ऐसे जो हम पढ़ा रहे हैं शब्द को, ये भी अनित्य है, और फिर भी गुरु पढ़ाता है, शिष्य पढ़ लेता है। समझ गए क्या उत्तर दिया इसने? हाँ जी संतोष जी, जैसे व्यायाम सिखाना और सीखना, तो व्यायाम क्रिया क्या है, अनित्य की नित्य है? अनित्य है ना, व्यायाम सिखाना अनित्य है, फिर भी उसको व्यायाम को क्रिया, जो व्यायाम क्रिया अनित्य है। सूर्य नमस्कार अभी मैं करके दिखा दूंगा, खत्म हो गया, अब बोलता आप देखे करो। तो व्यायाम जो क्रिया है, व्यायाम सूर्य नमस्कार आदि आसन व्यायाम, ये सभी अनित्य क्रियाएं हैं, और अनित्य क्रिया होते हुए भी गुरु सिखलाता है और शिष्य सीख जाता है। ऐसे ही शब्द भी अनित्य होते हुए भी गुरु पढ़ाता है और शिष्य पढ़ लेता है। समझे? इसलिए शब्द अनित्य ही है। आप शब्द नित्य को नहीं चलेगा ऐसे कि नित्य होने पर ही पढ़ोगे पढ़ाओगे, ऐसा नियम नहीं बना। इसमें संदिग्ध हो गया, उसका हेतु कट गया। उसने कहा था ना कि शब्द अगर नित्य हो तभी पढ़ना पढ़ाना हो सकता है भाई, अनित्य हो तो कैसे पढ़ाओगे, कैसे पढ़ोगे? इसने कहा नहीं, देखो ये व्यायाम सिखाना अनित्य होते भी हो जा रहा है, गुरु सिखा रहा है, शिष्य सीख रहा है, जबकि अनित्य है। आसन करना, सूर्य नमस्कार करना, और भी दंड बैठक लगाना, ये सभी क्रियाएं अनित्य हैं, और गुरु सिखाता है, पहलवान सिखाता है, वहाँ भी गुरु होता है, पहलवान भी होता है ना गुरु, वो सिखाता है, और नए नए पहलवान जो सीखते हैं सीख लेते हैं। ऐसे कुश्ती के भी रेफरी होते हैं, कोच होते हैं, तो कोच लोग कुश्ती सिखाते हैं, वो भी अनित्य क्रिया है, और जो नए नए कुश्ती बचाते हैं वो सीखते हैं, तो अनित्य क्रिया तो ये सीख लिए ना। जब वो अनित्य क्रिया होते हुए सीखना सिखाना हो रहा है, तो ये भी पढ़ना पढ़ाना भी हो जाएगा, शब्द अनित्य होते हुए भी। ये कहा दिया सिद्धांति ने। ठीक है जी। अब अंतिम आ रहा सूत्र 37, बोलो। संख्या भाव सामान्यतः, तो वर्णात्मक संख्या का संख्या भाव बराबर गणना कैसे की जाती है, ये प्रश्न है। वर्णात्मक शब्द का संख्या भाव बराबर गणना कैसे की जाती है, ये प्रश्न हुआ जी। ठीक है, तो देखो संख्या भाव का ना सूत्र में, संख्या भाव सामान्यतः, ये संख्या भाव किसका संख्या भाव? वर्णात्मक संख्या। वर्ण में कितने शब्द होते हैं, ये कितनी संख्या होती है? वर्णात्मक या वर्णों की संख्या कितनी होती है? जैसे 60, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 60, वर्णोच्चारण शिक्षा के अनुसार। तो ये गिनती कैसे होती है, गणना कैसे की जाती है? तो उत्तर लिखो। वर्णात्मक शब्द का संख्या भाव बराबर गणना उनकी जाति अत्व कत्व आदि से की जाती है। अत्व अक्यनार, कत्व ने कबूतर, यह है अ आ ई क ख ग घ, ये बोलते हैं अत्व कत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे अकार नहीं बोलते हैं, अकार आकार इकार उकार मकार बोलते हैं ना, ऐसे अत्व कत्व। तो अत्व कत्व आदि से की जाती है। तो क्या लिखे? वर्णात्मक शब्द का संख्या भाव बराबर गणना उनकी जाति अत्व कत्व आदि से की जाती है। अत्व कत्व, ठीक है जी। जैसे को अ आ क ख ग घ लिख लो,
अत्व कत्व माने अ आ क ख आदि, इनकी जाति से, इसलिए जाति कह दिया। अत्व माने जाति, जैसे गोत्व है ना, गोत्व, पशुत्व, मनुष्यत्व, ऐसे अ का अत्व, क का कत्व, ठीक है ना, इनकी जाति के आधार पर गणना होती है। हैं? हाँ, क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है जी। तो ये जाति है उनकी, तो जाति से अत्व कत्व लेते हैं, तो इस जाति के आधार पर उनकी गणना होती है। तो भले शब्द अनित्य है, फिर भी गणना हो जाती है, हो गया बस। वर्णात्मक शब्द का संख्या भाव बराबर गणना उनकी जाति अत्व कत्व आदि से की जाती है। हो गया बस, पूरा हो गया, द्वितीय आहनिक समाप्त हो गया। हो गया जी, चलो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।